सोने की कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखने को मिले। अगर हम इस शुक्रवार यानी 5 अप्रैल की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 71,000 के पार पहुंच गई। सोने के दामों में इतनी तेजी क्यों आ रही है, इसकी वजह बताते हुए मद्रास गोल्ड एंड डायमंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के महासचिव शांता कुमार कहते हैं कि दामों में बदलाव की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव हैं। शांता कुमार कहते हैं कि दुनिया भर में सोने के दाम लंदन बुलियन मार्केट से तय होते हैं। ये दुनिया में सोने के लेन देन का प्रीमियम प्लेटफॉर्म है। दुनिया में सोने का खनन करने वाले बड़े कारोबारी और उद्योगपति लंदन बुलियन मार्केट से जुड़े हैं। अब इस बाजार में सोने के दाम ऊपर जा रहे हैं, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दामों पर दिख रहा है। कीमती धातुओं और पदार्थों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रॉय ओंस सिस्टम के तहत तोला जाता है। एक ओंस में 31.1 ग्राम होते हैं। वहीं इस समय $1 की कीमत 83 रुपए से ऊपर पहुंच रही है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में आ रही गिरावट भी सोने का दाम बढ़ने की वजह है। शांता कुमार के मुताबिक इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से सोने के दाम प्रभावित हो रहे हैं। वो कहते हैं कि आयात शुल्क और वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थितियों ने भी सोने के दामों को प्रभावित किया है। भारत सालाना लगभग 800 टन सोने का आयात करता है। भारत स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और दुबई जैसी जगहों से सोने का सर्वाधिक आयात करता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संकट को भी शांता कुमार भारत के बाजार में सोने की कीमत बढ़ने की वजह मानते हैं। शांता कुमार कहते हैं कि अमेरिका में रियल एस्टेट सेक्टर में भी गिरावट आ रही है। शेयर बाजार में भी बढ़त की कोई ट्रेजेक्टरी दिखाई नहीं दे रही। महंगाई बढ़ रही है। इन सब का असर अर्थव्यवस्था पर हो रहा है और इससे भी सोने के दाम प्रभावित हो रहे हैं। निवेश सलाहकार सतीश कुमार भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बढ़ रही महंगाई को सोने के दामों में आ रही तेजी की वजह मानते हैं। एक सवाल ये उठता है कि दाम बढ़ने के बावजूद लोग सोने में निवेश करने में इच्छुक क्यों हैं? इसके जवाब में सतीश कुमार कहते हैं कि लोग सुरक्षित निवेश का विकल्प देख रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। भारत समेत एशियाई देशों में सोने को पूंजी के रूप में देखा जाता है, लेकिन अन्य देशों में सोने को निवेश के रूप में देखा जाता है। अगर बीते 20 सालों को देखा जाए तो सोने के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि सोने की मांग भी बाजार में बढ़ी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कहा है कि वो ब्याज दर बढ़ाएगा। हालांकि बहुत से लोगों ने उम्मीद की थी कि फेडरल रिजर्व रेट कम कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय फर्म JP मॉर्गन के मुताबिक सोने के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। माना जा रहा है कि साल 2025 तक सोने के दाम और बढ़ते रहेंगे।